अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग व्लॉग्स। एक और मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगा कि आप हेयर ऑयल का कारोबार जो है वो घर से कैसे स्टार्ट कर सकती हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं और क्या क्या चीज़ें स्टार्ट में ज़रूरी होती हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हेयर ऑयल जो है, अगर इसका आप काम शुरू करना चाहती हैं तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक बेहतरीन अच्छा नुस्खा होना चाहिए। एक अच्छा आपके पास रेसिपी होनी चाहिए जिससे आप ऑयल तैयार करें और लोगों को फ़ायदा हो, या ऐसी रेसिपी जो आप ऑलरेडी अपने फैमिली में, ख़ानदान में, घर में यूज़ करवा रही हैं, खुद भी कर रही हैं और आपको उसका फ़ायदा होता है। तो वही चीज़ आप कस्टमर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक नुस्खा हो। नुस्खे दो किस्म के होते हैं जो हेयर ऑयल के। एक होता है जो कुक करके जड़ी बूटियों को पका के उनको वो तैयार किया जाता है। एक नुस्खा होता है जो कि कुछ तेल जो कोल्ड प्रेस्ड तेल निकलवा के उनको पकाया नहीं जाता और उनको मिक्स करके उनकी एक सर्टेन अमाउंट जो है हर तेल की, तो वो उसमें तैयार किया जाता है। कुछ मैंने देखा है कि टिकटॉक पे लड़कियां जो हैं, एक वो बहन है चंपी गर्ल के नाम से, तो उसमें बड़ी खप डाली हुई है कि जो तेल पका देते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं बचता, उसके जी वो अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो उस्ताद हुक्मा हैं, वो हकीम अजमल साहब और हकीम अब्दुल्ला साहब, और इनके बड़े बड़े नुस्खे हैं बालों के, और इसके अलावा बालों के अलावा भी ऐसे नुस्खा जात हैं जो जिनमें तेल जो है वो जलाए जाते हैं। तो अगर तेल जलाने से आपकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है, तो क्या ये उस्ताद हुक्मा को नहीं पता था? वो ये सारा नुस्खा जो है वो इसी तरह तैयार करते हैं। बहुत से नुस्खे हैं बालों के जो पका के, ऑयल को पका के तैयार किए जाते हैं। अच्छा, जो बंदा जो काम कर रहा होता है, वो बहन जो है वो सिर्फ ऑयल को निकालती हैं, कोकोनट ऑयल को मशीन से एक दो ऑयल है उनको मिक्स करती हैं और कहती हैं कि जी ये इसमें बड़ी अफादियत है क्योंकि ये मैंने पकाए नहीं है। तो आप लोगों की अपनी लाइल्मी है, आपको तेल बनाना नहीं आता, तो आप फिर इस तरह की बातें जो है वो करती हैं और लोगों में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो तेल होता है ना पकाने वाला, उसमें सारे तेल नहीं जलाए जाते। एक बात याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपके नुस्खे में सरसों का तेल है, कोकोनट का ऑयल है, अलसी ऑयल है, इसके अलावा जनाब कलवंजी ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, या आप और उसमें कोई तिल वगैरह का तेल भी शामिल करते हैं। ये आपके नुस्खे पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने मेरी बहन सारे छः के छः तेल जो है वो एकदम डाल के नहीं पकाने। आपने बेस जो ऑयल है, बेस ऑयल होता है सरसों का, तो सरसों के तेल में डाल के आपने जड़ी बूटियां जो हैं आपकी वो आपने पका लेनी है। तो ये तरीका होता है। उसके बाद जब वो जड़ी बूटियां, उसकी जो अफादियत है वो सरसों के तेल में आ जाए और सरसों के तेल की अपनी स्मेल भी ख़त्म हो जाए पक के, तो उसके बाद आपने उसको छान लेना है, जड़ी बूटियां रिमूव कर देनी है और उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद बाकी जो रोगनियात हैं, यानी कि जो कोकोनट ऑयल, अलसी, कलवंजी या जो भी आप डाल रही हैं वो आपने ऐड करने हैं, तो उनकी फादियत वहीं पे रहेगी। सिर्फ बेस ऑयल पकाते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है। अच्छा, इसमें आपने नुस्खा बना लिया, आपने तैयार कर लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी पैकिंग जो है वो करनी है। उसके लिए बोतलें आपको चाहिए होती हैं। जितने भी ml की आपने जो पैकिंग है वो रखनी हो, 250 ml, 150 ml, 100 ml, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो आप क्या करेंगी कि आप अपने शहर की करीबी जो मार्केट है, जहाँ से आपको जो पंसारी जो बैठे होते हैं, जो जड़ी बूटियां सेल कर रहे होते हैं, इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं के आसपास बोतलों की दुकानें होती हैं। अगर आपको ना पता चले तो पंसारी से पूछ लें कि भाई हमें बोतलें चाहिए ऑयल के लिए, कहाँ से मिलेंगी, वो आपको गाइड कर देते हैं। प्लास्टिक की बोतलों वाली शॉप से पता कर लें, वहाँ से मिल जाती हैं। एक बात याद रखिएगा कि किसी दूसरे बड़े शहर में जाने से या ऑनलाइन मंगवाने से बेहतर है कि स्टार्ट में आप 20-25 जितनी भी बोतलें बना रही हैं अपने सिटी से खरीद लें। दूसरे नंबर पे आ गई स्टिकर बनाने की बात, कि आपका लेबल वगैरह इस पे लगा हो। तो ऑनलाइन आजकल टिकटॉक पे बहुत सी लड़कियां लड़के प्रिंट का काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो छोटी अमाउंट में भी, छोटी क्वांटिटी में भी आपको प्रिंट जो है वो कर देते हैं। आपके लेबल्स वगैरह आप उसको बना के दें, या वो बना भी लेते हैं, वो आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हैं, आप नेट पे
सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें प्रिंट, एक प्रिंटो के नाम से लड़का है, PRINTO या DOO, तो उससे रब्ता करें। वो आपको ये है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ेंगी, जो लोकल प्रिंटर जो ज़्यादा हज़ार करके देते हैं उनकी निस्बत, लेकिन ये है कि आपका काम अभी स्टार्ट में है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ना ही आपके पास है। तो आप जो है वो 100 लेबल जो है वो बनवा रहे हैं इनसे, तो उसको यूज़ करें। दूसरे नंबर पे कारोबार रजिस्ट्रेशन की बात भाई बहनें बहुत पूछती हैं कि क्या भाई हेयर ऑयल का काम करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। स्टार्ट में आपको ज़रूरत नहीं होती, जब आप शुरू करती हैं आप कोई भी अपना एक यूनिक नाम रख के अपने ऑयल का उसको स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन वगैरह के चक्रों में ना पड़े। जब आपका काम ग्रो कर जाए, आपके पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए, तो फिर आप किसी लोकल अपने वकील को कचहरी में जाएं, कोर्ट में जाएं जो आपके सिटी की है, वहां से किसी अच्छे वकील को जो ये बिजनेस को डील करते हैं, टैक्सेस वगैरह को, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को, तो वो आपको उसकी फीस लेंगे, वो सारा कुछ आपको कर देते हैं, खुद खपने की जरूरत नहीं होती। तीसरे नंबर पे आप ये पूछेंगे कि भाई सेल कैसे करना है, कि हम गाहक कैसे लाएं। जो मेन चीज़ है, बना भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सेल नहीं होता, यानी कि सेल करने के लिए हमारे पास कस्टमर नहीं है। तो उसके लिए मेरी बहन सबसे बेहतरीन चीज़ है टिकटॉक। टिकटॉक पे अपनी वीडियो चढ़ाएं, ऑयल बनाने का जो तरीका ना सिखाएं, अगर आप अपनी रेसिपी नहीं देना चाहती, लेकिन जो बनाते हुए दिखाएं कि मैं ये देखिए जी बना रही हूँ। अपने जो अगर आपकी कोई फीडबैक है वो शेयर करें, कस्टमर्स के रिव्यूज़ शेयर करें, फेसबुक पेज बनाएं, तस्वीरें लगाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, शॉर्ट्स अपलोड करें, इंस्टा स्पेशल इंस्टा पे पेज बनाएं। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें ये है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अपनी प्रोडक्ट दिखाएं, अपनी जो आप उसमें अज्जा डाल रही हैं उनको उनका खालिसपन दिखाएं कि जी मैं ये निकलवा रही हूँ, मैंने ये चीज़ डाली है, इसमें ये बूटी डाली है। तो वो सारा कुछ जो है उसके ये अपने कारोबार के बारे में शेयर करें कि मैं इसको पहले यूज़ करवा रही हूँ अपनी फैमिली में, तो मुझे आइडिया कैसे आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस तरह करके इसको करें। और स्टार्ट में मेरी बात याद रखें कि डिब्बियाँ वगैरह ना छपवाएं बोतलों की, सिर्फ बोतल लें और उसके ऊपर लेबल लगाएं और उसको सेल करें। जब जितना आप ज़्यादा पैकेजिंग पे लगा देंगी, उतना ही आपका जो वो प्रोडक्ट है वो महंगी हो जाएगी और लोग स्टार्ट में आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि चीज़ अच्छी है या नहीं। तो अगर आपने लोगों को दिखानी है, चेक करवानी है कि मेरी चीज़ जो है वो अच्छी है, तो आप स्टार्ट में चाहे उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो या ना भी हो, सिर्फ अपनी चीज़ को लोगों तक पहुंचाएं। प्रॉफिट मार्जिन की बात आ गई तो प्रॉफिट मार्जिन आपने सारा कैलकुलेट करके स्टिकर का खर्चा, बोतलों का खर्चा, जड़ी बूटियों का खर्चा और अपनी मेहनत सारी डाल के आपने क्या करना है कि लेट्स से आपको 250 ml की बोतल पे आपका खर्चा आता है 700 रुपये। तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट में उसको 100, 200, 300 तक जो है प्रॉफिट रख के वो सेल कर देना है। बहुत ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना कि मैं इसमें जी 1500 निकालूं या मैं इसमें 1000 निकालूं। वो बाद की बातें हैं जब आपका एक दफ़ा ऑयल चल जाए। हत्ता कि कुछ लोग ये भी करते हैं कि स्टार्ट में उनकी कॉस्ट 700 आ रही है तो वो 700 में ही सेल करते रहते हैं, ताकि मेरी प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंच जाए, एक दफ़ा लोगों को इसकी आदत पड़ जाए, इसकी फायदियत का पता चल जाए, फिर बाद में रेट जो है प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहती हैं। प्रॉफिट मार्जिन अगर आपकी सेल ज़्यादा है, अगर आपकी दिन में 100 बोतलें निकल रही हैं, 1000 बोतलें निकल रही हैं, तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी रखें तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी सेल कम है तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखेंगी ताकि आपको कुछ हासिल हो, क्योंकि आपकी सेल जो है वो कम हो रही है और आपको प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो ये तरीका कार है। इसमें अगर कोई सवाल वगैरह रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ उसको भी वीडियो की शक्ल में शेयर कर दूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।